माउंट आबू में भालुओं पर अध्ययन करने वाले उत्कर्ष प्रजापत के नेतृत्व में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें वन विभाग के सभी अधिकारी कार्मिक मौजूद रहे। इस कार्यशाला में भालू की प्रकृति, उनके व्यवहार और शहरी इलाकों में प्रवेश को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्कर्ष प्रजापत का कहना है कि भालू की बढ़ती संख्या अच्छा संकेत है, लेकिन उनका शहरी इलाकों में आना चिंता का विषय है। ऐसे में हम सभी को मिलकर उसके लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। संवाददाता कमलेश प्रजापत ने उत्कर्ष प्रजापत और सोमेश बालान से खास बातचीत की। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में भालुओं की बढ़ती संख्या और उनका शहरी इलाकों में दखल को लेकर के जहां फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से खबर उठाई थी, उसके बाद वन विभाग यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। मेरे साथ भालुओं पर अध्ययन करने वाले उत्कर्ष प्रजापत हैं, जो यहां पर मौजूद हैं और वन विभाग के तमाम कार्मिकों को यहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं कि भालू का रेस्क्यू, उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, उनका रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाए, तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए मेरे साथ उत्कर्ष प्रजापत मौजूद है। उत्कर्ष जी, कैसे देखते हैं माउंट आबू के अंदर भालू की जो संख्या बढ़ी है, उसके बाद शहरी इलाकों में दखल है, उसको लेकर के क्या मुस्तैदी होनी चाहिए? इसके लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट को साथ आना पड़ेगा। भालू जैसा कि नगरपालिका एरिया में आ रहे, तो नगरपालिका को अपना डंप जो यार्ड है और गार्बेज मैनेजमेंट है, उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ तो हमने शुरुआत कर ली है। डिटेल इकोलॉजिकल स्टडी हम जल्द ही इस एरिया में शुरू करेंगे, जैसे ही थोड़ा वेजिटेशन कवर थोड़ा सा ड्राई अप हो जाता है। फिर उसके बाद और दूसरे स्कूल एजुकेशन को भी साथ में आना पड़ेगा। हमारी खुद की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, उनमें हम कैसे चेंजेस करें, या फिर हम बेर को यहाँ कैसे इंटरेक्शन है जो मिनिमाइज़ कर सके, जिससे कि आपसी जो संघर्ष है हम देख रहे हैं, वो संघर्ष को एकदम हम को एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकें। उत्कर्ष जी, कैसे देखते हैं माउंट आबू, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर्यटक भी यहाँ पर होते हैं, और उसमें जो भालू की संख्या है वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करती है कि अचानक कोई हमला हो तो उससे कैसा बचा जाए, और तमाम जो कार्मिकों के साथ आपने चर्चा की है उससे क्या लगता है? भालू यूजुअली सुबह और शाम एक्टिव रहने वाला जानवर है, तो जब भी हम ऐसे एरिया में निकले तब खास करके ध्यान रखें। सर्दियों के अंदर माँ बच्चे देती है, और जब उस टाइम अपने साथ निकलती है तब हमले होने के चांस बढ़ते हैं। गर्मियों में ये पानी पीने के लिए जब बाहर निकलते हैं, तो आप आसपास के खेत में या वाटर बॉडीज़ में हो तो उसका ध्यान रखें। अगर आप आसपास में जंगलों में घूमते हैं तो उसकी प्रेजेंस पे मॉनिटरिंग रखें। तो आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। मेरे साथ एसीएफ सोमेश बालान है। सोमेश जी, आज जहां एक कार्यशाला आपने आयोजित की, आगे आने वाले दिनों के अंदर प्रभावी कदम कैसे उठाए जाएं, उसको लेकर के क्या? जैसा कि आज आपने भी देखा कि भालू से संबंधित जितनी भी जानकारी है और जो कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसके संबंध में डिटेल्ड वर्कशॉप करी गई, और जिसमें हमारा फोकस था कि जितना डेटा प्रीवियसली ईयर्स में कलेक्ट हुआ है, उस डेटा को कैसे परफेक्टली एनालाइज कर सकें और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके हम राउंड द ईयर इन सब चीज़ों को मिटिगेट कर सकें। फ्यूचर में भी उत्कर्ष जी और जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के साथ में मिलकर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लार्ज स्केल पे हम लोग GIS पे और वाटर स्ट्रक्चर्स पे और जितने भी इश्यूज हैं उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू, सिरोही।